एवरीवन, पेपर नंबर 5 हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। ठीक है, हम लोग इसमें जो है कुछ हेल्थ के बारे में जान चुके हैं क्या होती है, फिजिकल के बारे में जान चुके हैं फिजिकल एजुकेशन क्या है और योगा एजुकेशन क्या है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल का और सोसाइटी के दौरान कौन कौन से एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं ड्यूरिंग हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा एजुकेशन के कंसेप्ट में। तो हम बात करेंगे, क्या टॉपिक रहेगा हमारा, कि ये जो शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा, योग शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, इस शिक्षा के लिए स्कूल और सोसाइटी क्या हेल्प करती है, उनका क्या कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं और कौन कौन सा हमारा उद्देश्य है जो इसके थ्रू जो है फुलफिल होता है। ठीक है जी, देखिए जैसे हम सब लोग जानते हैं स्वास्थ्य, योग और शारीरिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। इसके अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अगर बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, और सीख नहीं पाएंगे तो क्या है, उनको जो है देखिए अगर हम कुछ भी अच्छे से सीखते नहीं हैं तो क्या है, वो चीज़ें हमारी रह जाती हैं, हमें समझ में नहीं आती। लाइफ लॉन्ग जो है कुछ कमियों को पूरी लाइफ भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो क्या है, अच्छी सेहत, ठीक है, और खुश रहना, और क्या है, सफलता के जो है सीढ़ियाँ हैं। अगर हम सफल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो गुड हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। रिलैक्स माइंड, हमारा साउंड माइंड, ठीक है, गुड हेल्थ और फिज़िकल फिटनेस, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या बात करते हैं, फिज़िकल एजुकेशन हो, योगा एजुकेशन हो या शारीरिक शिक्षा हो, या मतलब इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें तो तीनों का एक ही उद्देश्य है। वो क्या है, हम हर बार एक ही बात करते हैं, एक ही उद्देश्य हमारा, वो क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे मिलेगी, सर्वांगीण विकास। ऑलराउंड डेवलपमेंट हो गया। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एजुकेशन कहिए, योगा एजुकेशन कहिए, शारीरिक शिक्षा कहिए, या फिर क्या कहेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा कहेंगे। तो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सर्वांगीण विकास करना, फिज़िकल फिटनेस को अचीव करना, अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड होना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड हो, ठीक है, फिज़िकल फिटनेस रहे, बॉडी हेल्दी रहे, माइंड हेल्दी रहे, और क्या हो, बच्चों जो है मीन्स बहुत एक्टिव रहे, हर चीज़ को सीखने के लिए तैयार रहे, लर्निंग प्रोसेस उनका अच्छे से हो सके। तो स्कूल के अंदर क्या करना चाहिए, एज वेल एज जैसे इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम चलते हैं, बौद्धिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, वैसे ही स्वास्थ्य के बारे में भी ज्ञान प्रदान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे बच्चे इन चीज़ों के बारे में, हेल्थ के बारे में ऑल टाइम अवेयर रह सके, अवेयर रहे, और साथ में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर हेल्थ को निगलेक्ट करते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, या अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है, या जो है बीमारियों से घिरे हुए हैं, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, बैड कॉन्सिक्वेंसेस है, इफ़ेक्ट्स हैं, भयंकर परिणाम हैं, उनके बारे में भी बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में बताया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये जिम्मेवारी सिर्फ स्कूल की नहीं है, ठीक है, एजुकेशन इसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल स्कूल प्ले करेगा। वहीं पर पेरेंट्स को, टीचर्स को, एजुकेटर्स जो है उनको भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए कि बच्चों को घर में भी और स्कूल में भी, दोनों जगह पर हो, सोसाइटी में भी, इवन सोसाइटी में भी उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहिए कि आपको, आपके लिए आपका स्वास्थ्य कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आजकल टाइम चल रहा है कोविड का, तो सभी को सभी जगह ये चीज़ अवेयर है, सभी को मालूम है कि हमें मास्क पहनना है, अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, कुछ भी खाने से पहले अपने हैंड को वॉश करना है, नीट एंड क्लीन रहना है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। तो ये बातें सब बच्चों को, सब लोगों को, हर चीज़ सभी को मालूम है, लेकिन इनको फॉलो करना, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, टीचर्स को और पेरेंट्स को, एज वेल एज नॉट ओनली टीचर्स, स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स, एजुकेटर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन प्रोग्राम, क्या करना चाहिए, इस तरह से उनको अप्लाई करना चाहिए कि बच्चों को ऑल टाइम मोटिवेट करते रहें, उनको हर टाइम इस चीज़ के लिए प्रेरित करते रहें कि पर्सनल हाइजीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होगा, और क्या करना है, हमने इनको इस बारे में नॉलेज देनी है, साथ में साथ उनको इस चीज़ के लिए फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है, सुख सुविधाएं भी उनको देनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
कि इसके लिए स्कूल जो है वो क्या करेगा। स्कूल जो है, देखिए हम छोटे बच्चे हैं, स्कूल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है, जो नींव है वो छोटे बच्चे से स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या करे, स्कूल क्या रोल प्ले करेगा ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। स्कूल क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, जो उसका करिकुलम है, करिकुलम के अंदर इस तरह की एजुकेशन डाल देगा, इस तरह के सब्जेक्ट रखेगा, कोर्स रखेगा, जिससे कि बच्चे इनको इनके बारे में नॉलेज ले सकें। यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा, योग शिक्षा और शारीरिक शिक्षा करिकुलम का एक पार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या ऐसे किया जाए कि इसको इम्पॉर्टेंट पार्ट बना दिया जाए, जिससे कि बच्चे इस चीज़ के लिए ऑल टाइम अवेयर रहें और इसके बारे में वो नॉलेज लेते रहें, और उनको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। जहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रही है, वहाँ पर उनको एज अ प्रैक्टिकल भी उनको इसके बारे में बताया जाए। तो अगर करिकुलम का पार्ट हमारे बन जाएगा तो क्या होगा, एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और जो है बेस जो है नींव से शुरुआत हो जाएगी, तो बच्चे इसको लाइफ टाइम फॉलो करते रहेंगे। सेकंड कहते हैं कि इस तरह की जो है कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन करें या फिर इस तरह की सिचुएशंस पैदा करें। मीन्स क्या करें, स्कूल क्या करे, अपने यहाँ पर जो है योग शिविर लगाए या फिर स्पोर्ट्स का पीरियड रखे, कंपटीशन कराए बच्चों के अंदर, ठीक है। जब कंपटीशन होगा तो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्कूल हैं, गवर्नमेंट क्या करे, इसके लिए उनको एड्स ग्रांट प्रोवाइड करे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, स्पोर्ट्स रूम हो, उसके अंदर फैसिलिटीज़ हों, आपके पास सारे गेम्स हों, सब थिंग्स होने चाहिए, चीज़ें, टीचर्स अवेलेबल हों जो उनको फिटनेस के लिए ट्रेनिंग दे सके, स्पोर्ट्स टीचर हों। तो ये क्या है, जब सुख सुविधाएँ बच्चों को मिलेंगी, परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, तो क्या होगा, छात्र जो है आसानी से इसको अडॉप्ट कर पाएंगे। थर्ड है उचित सुविधाएं उपलब्ध कराना। आज बात करते हैं फिजिकल के बारे में। उचित सुविधाएं मीन्स क्या, बच्चों स्कूल क्या करे, टाइम टू टाइम बच्चों का जो है हेल्थ चेकअप कराए, उनका जो है हेल्थ चेकअप होता रहे, उनके टीथ जो है वो चेक हो, ठीक है, उनका जो वेट है वो चेक होना चाहिए, उनको फूड के बारे में नॉलेज देनी चाहिए कि आपको किस तरह का फूड खाना है, ठीक है। जो डिजीज़ हैं, कंटेजियस डिजीज़ हैं, उनके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, मतलब किस तरह से बीमारियाँ फैलती हैं। पर्सनल हाइजीन के बारे में उनको बताया जाए, उनको नीट एंड क्लीन रहना, डेली नहा के आना है, साफ़ सुथरे रहना है, ठीक है। अपने हैंड, कुछ भी खाने से पहले अपने हैंड को वॉश करना है, अपने जो फ्रूट्स आप खा रहे हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, उसको वॉश करें। अपने पर्सनल कहने का मतलब ये है कि पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। तो जब बच्चे इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये उनकी हैबिट्स में आ जाएंगे। जब हम बच्चों के अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप करेंगे तो क्या होगा, ये उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। हमें उनको बार बार चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी भी काम को करना शुरू करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो बेस हम कहाँ से शुरू करेंगे, छोटे बच्चों से बेस स्टार्ट करेंगे, वहीं से उनके अंदर ये हैबिट्स डालनी स्टार्ट कर देंगे कि आपको अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है, ठीक है। तो क्या टाइम टू टाइम उनकी जांच होनी चाहिए, और जो है उनके टीथ चेक हो रहे हैं, उनको कैविटीज़ के बारे में, टीथ के बारे में, टीथ को कैसे क्लीन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करे कि इस तरह से स्कूल में कैंप लगाए, जिससे कि बच्चों का डेंटल चेकअप हो, उनका फिजिकली चेकअप हो, अच्छा डिजीज़ के बारे में उनको मेडिसिन दी जाए, उनको अवेयर किया जाए कि कौन कौन सी डिजीज़ है, ये जो है टिक्के लगवाए जाए बच्चों को, विटामिन की जो है मतलब कुछ भी एज ए डोज दी जाए, जिससे कि बच्चे को जो है प्रॉपर हेल्थ जो है चेकअप उनका होता रहे और वो प्रॉपर डेवलप करते रहे, ठीक है जी। ये थी कुछ बातें जो स्कूल को अडॉप्ट करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये चीज़ें जो हमने करनी है इसके पीछे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्कूल क्या ऑब्जेक्टिव रखके चलेगा, या हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनको हमें फुलफिल करना है, जिनको हमें पूरा करना है। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, ऑफ स्कूल हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग दिस टाइम। जब ये
हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो उस दौरान हम कौन कौन से उद्देश्य रखेंगे ये जो प्रोग्राम है इनको चलाने के लिए। तो क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले बात की, बच्चों को किसके बारे में, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में और पर्सनल हाइजीन के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए, उनके ज्ञान की वृद्धि हो, उनकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज ऑफ नॉलेज। किसके बारे में हो, किसके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में, अच्छा फूड क्या है, स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ के बारे में, गुड हेल्थ के बारे में, गुड हैबिट्स के बारे में बच्चों को अवेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड क्या बात करते हैं, बच्चों को अवेयरनेस। अब क्या है, उनको हमने बता दिया, ठीक है, अच्छी बात है, आप हमने उनको बता दिया। अब क्या है, उनके अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब तो जागरूकता पैदा करना। उनको टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है एक बार हमने साल में एक बार प्रोग्राम लगा दिया, बच्चों को नॉलेज दे दी, ओके हो गया, नहीं, क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम, ठीक है, इस चीज़ को रिपीट करते रहना चाहिए, बच्चों को अवेयर करते रहना चाहिए, उनको रिमाइंडर कराते रहना चाहिए कि क्या है पर्सनल हाइजीन, गुड हेल्थ, ये सब चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड में हम बात करते हैं विद्यार्थी क्या करें, जो फैमिली है, नॉट ओनली स्कूल, ठीक है, घर परिवार और समाज, ठीक है, कि अंदर भी स्वास्थ्य के सुधार के प्रोग्राम जो है चलाए जाने चाहिए। ठीक है, नॉट ओनली इन स्कूल ऑल्सो इन सोसाइटी। अब सोसाइटी को क्या करेंगे, अवेयर करेंगे, इसके अंदर अवेयरनेस हमें क्या करनी है, जागृत करनी है सोसाइटी को। समाज में भी इन चीज़ों के लिए क्या है, प्रोग्राम्स होने चाहिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम या चलाए जाएँ, कुछ ऐसे शिविर लगाए जाएँ, योगा कैंप्स लगाए जाएँ, जिससे क्या हो, टाइम टू टाइम जो है लोग इनके अंदर पार्टिसिपेट करें और उनको नई नई नॉलेज उनको प्राप्त हो, जिससे कि जो आम फैलने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में उनको जागरूकता दी जाए। क्या होगा, अगर सोसाइटी में, सराउंडिंग में लोग अवेयर होंगे तो क्या होगा, ये जो कंटेजियस डिजीज़ है, जितनी भी महामारियां फैलने वाली हैं, बीमारियां हैं, महामारी है या जो भी है, इनसे थोड़ा बचाव हो सकेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा जो है लाइफ स्टाइल, इम्पॉर्टेंट बात होती है, हमारा लाइफ स्टाइल जो है उसके अंदर चेंज आना चाहिए। हमने क्या करना है, देखिए हम बात करते हैं छोटे बच्चों से बात करते हैं और जो है आगे तक चले जाते हैं, अडल्ट तक चले जाते हैं, अडल्टहुड तक चले जाते हैं। तो लाइफस्टाइल अगर हमारा, हम बचपन में ही बच्चों के अंदर ये नींव डाल देंगे, ठीक है, पर्सनल हाइजीन की, तो क्या है, वो लाइफ टाइम इसको फॉलो करेंगे, गुड हैबिट्स उनके अंदर डेवलप कर देंगे तो इसको फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, क्या है, अवेयर करेंगे, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा तो वो लाइफ टाइम इसको फॉलो करेंगे। तो क्या है, लाइफस्टाइल के अंदर हमने क्या करना है, उनके अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप करना है, उनके डाइट को चेंज करना है। ये जो जंक फूड आजकल इतना ज़्यादा जो है बड़े हों बच्चे हों सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इन चीज़ों के बारे में उनको थोड़ा अवेयर करना चाहिए कि इसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू क्या है, कितना हमारी बॉडी को इससे न्यूट्रिशंस मिलने वाला है या क्या लॉस हमारी बॉडी को होने वाले, कौन कौन से डिजीज़ हमारे अंदर आने वाले हैं। तो अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा, यूँ कह लीजिए संतुलित अगर हम भोजन लेंगे तो क्या होगा, हमारे हम जो है डिजीज़ से थोड़ा दूर रह पाएंगे। ठीक है, तो जीवन शैली का स्वस्थ जीवन, हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, या हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल को हमें फॉलो करना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। देन उसके बाद बात करते हैं, देखिए कुछ डिजीज़ है जिसमें HIV एड्स है, ठीक है, और कौन सी कंटेजियस डिजीज है, सपोज अब आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, तो क्या इन चीज़ों के, इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ऐसे प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए कि बच्चों को इन चीज़ों के बारे में, इन डिजीज़ के बारे में नॉलेज हो ताकि वो फ्यूचर में अब इन चीज़ों से अवेयर हो सके। ठीक है, जैसे अब कोविड है तो क्या है, बेसिक स्कूल ओपन है, तो ड्यूरिंग जो कुछ रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना चाहिए, जैसे आपको मास्क पहनना है, आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, शेयरिंग नहीं होनी चाहिए आपस में बच्चों के बीच में, वो फूड की इन चीज़ों की शेयरिंग नहीं करें, ठीक है, कोई किसी के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा नहीं आए। तो ये क्या है, कुछ पर्सनल हाइजीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये सिर्फ सोसाइटी की ड्यूटी नहीं है कि वो हमारे लिए काम करे, हमें खुद भी बच्चों को अवेयर करना चाहिए, खुद भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट की बात करते हैं, स्कूल वातावरण में सुधार आना चाहिए। देखिए अब स्कूल क्या करेगा, ठीक है, अब स्कूल है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, ठीक
है। बच्चे जहाँ पर जिस रूम्स में बैठते हैं, जहाँ पर रहते हैं, जिस एक ओपन इन्वायरमेंट है, वहाँ पर क्या है, टाइम टू टाइम वहाँ पर क्या है, स्प्रे होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जैसे डेंगू है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो क्या है, स्कूल क्या करे कि बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखे और टाइम टू टाइम मक्खी मच्छर है इन सबको जो है ख़त्म करने के लिए क्या करे, स्प्रे कराए, कुछ ऐसा मतलब टाइम टू टाइम स्कूल जो सैनिटाइज होना चाहिए। ठीक है, क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा रहे, नीट एंड क्लीन हो, सैनिटाइज हो, बेसिक फैसिलिटीज़ बच्चों के पास हो, और नीट एंड क्लीन टॉयलेटाइज हो, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ हो, टॉयलेट शुड भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। तो क्या है, उनको हैंड वॉश करने के लिए जो है वहाँ पर हैंड वॉश होने चाहिए, कुछ भी ऐसे सोप होना चाहिए, कुछ भी हो जिससे कि बच्चे अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर सकें। तो क्या है, स्कूल की भी ड्यूटी बनती है कि वो अगर बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ तक हो सके स्कूल का जो इन्वायरमेंट है इट शुड बी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए, जिससे कि बच्चों की हेल्थ के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़े। तो स्कूल को भी इस चीज़ के लिए अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अब क्या होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वही बात आ गई, क्या करे स्कूल, क्या करे, टीचर्स हैं, स्कूल है, एजुकेटर्स हैं, योगा टीचर्स हैं, ट्रेन टीचर्स हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, टाइम टू टाइम स्कूल क्या करे, इन लोगों को बुलाए और क्या करे, बच्चों को जो है गाइडेंस और काउंसलिंग उनको प्रोवाइड करे। किस बारे में, देखिए बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके माइंड में, क्या है, किस तरह से होना चाहिए, हर चीज़ की एजुकेशन, हर चीज़ की नॉलेज बच्चों को टाइम टू टाइम कौन प्रोवाइड करे, स्कूल प्रोवाइड्स करे, गवर्नमेंट हेल्प करे, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, कुछ ऐसा करे कि स्कूल को ऐड मिले जिससे कि वो इन चीज़ों के लिए अवेयर रहे, इस तरह के प्रोग्राम जो है चलाते रहे। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, करियर गाइडेंस हो गई, करियर के से संबंधित हो गई, हेल्थ से संबंधित हो गई, डेंटल चेकअप जिससे हमने बात की थी, फिर आपका ब्लड चेकअप है, मतलब ये सब चीज़ें जो है, इन सब प्रोग्राम्स जो है स्कूल चलाएं, स्कूल जो है इन चीज़ों के लिए अवेयर रहे, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, इन चीज़ों के लिए अवेयर रहे और बच्चों को टाइम टू टाइम, ठीक है, इन चीज़ों के लिए अवेयर करते रहे और इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बच्चों के पेरेंट्स को, ऐसा नहीं है सपोज किसी को कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है या किसी डिजीज़ की शुरुआत होने वाली है, तो पेरेंट्स को इस बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर मान लेते हैं सपोज किसी बच्चे, कोई बच्चा है उसको जो है आई साइड में वीकनेस हो रही है या उसका जो वेट है वो कॉन्टिन्यूसली डाउन होता चला जा रहा है, तो ये सब स्कूल के पास रिकॉर्ड होना चाहिए, स्कूल इस बारे में अवेयर रहे और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो बच्चे की जो है प्रॉपर केयर कर सके। ठीक है जी, आगे बात करते हैं योग के बारे में, उनको अवेयर कराना। अब क्या है, हम पहले की बात कर चुके हैं, योगा एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, ठीक है, बच्चों मतलब इस तरह का शेड्यूल रखें कि बच्चों जो है योग के बारे में जानें, ठीक है, उनका 1 पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें वो योग करे, मेडिटेशन करे, या फिर उनको जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो सिखाई जाए, फिजिकल एक्टिविटीज़ सिखाई जाए, कोई गेम के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए उनको इंकरेज किया जाए। तो क्या कर सकते हैं, ये जो अगर स्टार्टिंग से ही स्कूल इन चीज़ों के लिए अवेयर रहेगा तो बच्चों के अंदर एक अच्छा बेस जो है बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों की खेल और फिजिकल, इनके अंदर ये भी सब कराना चाहिए। ठीक है, बच्चों की इनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना जो है इसके अंदर, गेम्स के अंदर एंड जो है इसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, बच्चों को क्या करें, उनकी जो है इंटरेस्ट पैदा करें। इंटरेस्ट, अगर बच्चे टीचर होगा वहाँ पे, ठीक है, और बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो ये चीज़ यूजलेस हो जाएगी। तो टीचर क्या करे, स्कूल क्या करे, बच्चों को स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और उनको इंटरेस्ट उनका जनरेट करे, जिससे कि क्या हो सके, बच्चे जो है इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, उनका जहाँ वो पढ़ाई कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर, एज वेल एज उनका फिजिकल जो है फिटनेस भी अच्छी रहे और उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी कॉन्टीन्यूसली चलता रहे। ठीक है, तो ये थे हमारे किससे संबंधित, स्कूल से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो एजुकेशन प्रोग्राम हमने चलाने हैं, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि किस तरह से इनको हमने फुलफ़िल करना है या किस तरह से इन ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो है स्कूल काम करे और इन एजुकेशन के बारे में जो है अवेयर रहे, जिससे कि बच्चों की गुड हेल्थ, बच्चों की जो बच्चे हैं वो हेल्दी लाइफ को जी सकें। ठीक है, अवेयर रह सकें इन चीज़ों के बारे में, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, एजुकेटर्स हो, ठीक है, वो सब इनके बारे में बच्चों को नॉलेज दें और बच्चे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहें। ठीक है जी, थोड़ा सा बात करते हैं
नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं दिस पीरियड ऑफ टाइम, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं इनकी। क्या है इनकी, ये जो प्रोग्राम है इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मीन्स हमें जब ये स्कूल के कार्यक्रम चलाए जाएंगे तो इनके क्या बेनिफिट्स रहेंगे बच्चों को। नंबर 1 क्या होगा, एजुकेशन का इसको क्या करना चाहिए, अभिन्न अंग। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें इसको बनाना है, इसको बनाना है हेल्थ एजुकेशन, योगा एजुकेशन, इन सब एजुकेशन को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनाना है, या फिर एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको बना दें। ठीक है, अगर इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, कंपल्सरी होगा, तो बच्चे इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहेंगे और इसको पढ़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, करिकुलम का इसको अभिन्न अंग बनाएं। ठीक है, मेन पॉइंट होगा हमारे करिकुलम के अंदर जो है इसको रखे, जो एजुकेटर्स हैं वो इसको इम्पॉर्टेंट करें, इम्पॉर्टेंट पार्ट बना दें इसको। जब वो इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाएंगे तो टीचर, पेरेंट्स सब इसके लिए अवेयर हो जाएंगे और बच्चे इसको सीखना, इसको लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो क्या करें, टाइम टू टाइम क्या करें, हाँ बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं दिस पीरियड ऑफ टाइम, बच्चों की जैसे हमने बात की थी डेंटल चेकअप के लिए। ठीक है, उनकी जो डेंटिस्ट को जो है डेंटिस्ट की क्या करें, विजिट कराई जाए, डेंटिस्ट की विजिट कराई जाए। उसके बाद उनका वेट जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेकअप हो, उनका जो ब्लड ग्रुप है उसको चेक कराया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाए, हाँ फूड के बारे में सजेशन दी जाए, बैलेंस डाइट के बारे में उनको बताया जाए, न्यूट्रिशंस के बारे में बताया जाए, न्यूट्रिशंस वाइटामिन्स किस तरह से इनको लेने हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर कराया जाए। और फिर क्या है, टाइम टू टाइम एक्सपर्ट की जो है एडवाइस, एक्सपर्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एजुकेटर्स हो गए, ठीक है, उनकी एडवाइस बच्चों को दी जाए, या उनसे जो है क्वेश्चनिंग कराई जाए, या फिर उनसे काउंसलिंग कराई जाए, ताकि बच्चों को उनकी जो नए नए क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, वो सॉल्व होती रहे। ठीक है, और क्या करना है हमने, उसके बाद क्या है, हाँ नॉट ओनली एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाए, बल्कि बच्चों को इसके लिए जो है फाइनेंशियली अगर पॉसिबल हो तो बच्चों को क्या है फाइनेंशियली या फिर इकोनॉमिकली बच्चों को किसी की हेल्प की जाए। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो क्या है, स्कूल जो है या इंस्टीट्यूशन जो है वो बच्चों को थोड़ी हेल्प करे, ताकि वो क्या है इन चीज़ों से थोड़ा उभर आए। और फिर क्या है, जैसे आजकल गवर्नमेंट ने जो है मील्स का प्रोग्राम चलाया हुआ है, तो जिनको जो गरीब बच्चे हैं उनको जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, वो पढ़ते भी हैं प्लस में उनको भोजन भी मिलता है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, कुछ इस तरह का होना चाहिए जिससे कि बच्चे जो है अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हो सके। ठीक है, और फिर क्या है, बच्चे नॉट ओनली अपनी हेल्थ के बारे में बल्कि दूसरों की, अदर्स के बारे में भी जो है बहुत ज़्यादा अवेयर रहें। ठीक है, नॉट ओनली फॉर देयर हेल्थ ऑल्सो अदर्स, अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, मतलब उनको इतना ज़्यादा हेल्थ के बारे में उनको नॉलेज दी जाए कि वो नॉट ओनली सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहे, इवन सराउंडिंग में भी, उनके घर में, सराउंडिंग में, सोसाइटी के अंदर भी अपनी जो है कुछ सजेशन दे सकें या उनकी दूसरों की हेल्प कर सकें। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारी एजुकेशन प्रोग्राम है जिससे क्या है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषताएं हैं जो कि एजुकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू जो है मिल जाती हैं, जिससे कि जिसका उद्देश्य हो जाता है बच्चों को अवेयर करना और क्या है सोसाइटी को अवेयर करना, जिससे कि जो आने वाली डिजीज़ है जो हमारे ऊपर अटैक करने वाली है, या यूँ कहिए कि बच्चे जब अनहेल्दी फूड खाते हैं तो जो भी बीमारियां आने वाली होती हैं उनसे बच्चे जो है पहले ही अवेयर हो जाए और अपने जो है हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाए और फिज़िकल फिटनेस की तरफ ध्यान देना शुरू कर दे, और क्या हो एक हेल्दी लाइफ को जीना शुरू करें। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।